डर हमें जिंदगी देती है। सही चीजों से डरने के कारण ही हम अभी तक जिंदा हैं। जहरीले जानवरों से डरना तो समझ आता है, पर हम तब क्यों डर जाते हैं जब हमें किसी से कोई खतरा नहीं होता। जैसे अंधेरे में रखी हुई गुड़िया या smile.jpg। ऐसा लगता है जैसे इन सब चीजों में कुछ तो गड़बड़ है, जैसे इनमें कोई रहस्य या राज छुपा हुआ है। पर इससे हमें कोई सीधा खतरा नहीं है, जैसे किसी हथियार या बंदूक से होता है। पर फिर भी वो हमारे अंदर एक खौफ बैठा देते हैं क्योंकि वो डरावने दिखते हैं। पर ऐसी चीज हमें डरावनी क्यों लगती है? इनके अंदर ऐसा क्या है जो हमारे अंदर खौफ पैदा करता है? वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने खोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी आपको इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलती रहेंगी। स्टीफन किंग के हिसाब से इंसान 3 तरीके की चीज़ों से डरता है। पहला है ग्रोस यानी घिनौनी चीज़, जैसे कोई खराब या घिनौनी बीमारी। दूसरा है हॉरर यानी कुछ भयावह या अननेचुरल चीज़, जैसे कोई इंसान के बराबर की मकड़ी, या फिर आप घर पर अकेले हैं और अंधेरे में अचानक से पीछे से आपको कोई पकड़ ले। तीसरा है टेरर यानी दहशत। टेरर जैसे घर आना और ये पता चलना कि आपकी सारी चीज़ों को उसकी कॉपी से बदल दिया गया है। टेरर मतलब ये महसूस करना कि कोई आपके पीछे खड़ा है, उसकी सांस आपकी गर्दन पर पड़ रही है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई पीछे है, पर आप मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं है। इस एरिया में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गया है, पर बहुत थ्योरीज हमारे डर को वेगनेस और एम्बिग्विटी यानी अनिश्चितता और अस्पष्टता से जोड़ती हैं। जैसे मास्क और जोकर हमें डरावने लगते हैं। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के हिसाब से चेहरे को छुपाने या बदलने से इंसान के शरीर का वो हिस्सा छुप जाता है जो इंसान की सच्ची फीलिंग और एटीट्यूड बताता है। खुश दिखने वाला मास्क भी डरावना लग सकता है क्योंकि वो पहनने वाले की असली भावना और मकसद को छुपाता है। मुझे नहीं पता कि उस इंसान से मुझे खतरा है कि नहीं। वेगनेस यानी अनिश्चितता जब इंसान के रूप में आती है तो डरावनी लगती है। ये पूरा इंसान की तरह दिख तो रहा है, पर फिर भी कुछ तो अजीब है। इतना भी गलत नहीं है कि वो मजाकिया लगे और इतना असली भी नहीं है कि वो एकदम इंसान लगे, पर कुछ तो परेशान कर देने वाला है। ये सब डरावनी भी है और नहीं भी, तो दिमाग समझ नहीं पाता है कि क्या करे। इसलिए दिमाग के कुछ हिस्से डर वाली फीलिंग जगाते हैं और बाकी का हिस्सा नहीं। और एक तरफ अनकैनी वैली है जो किसी मैनेकिन या वेंट्रोलॉकिस्ट डमी को देखने पर हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन को डरा देती है। ये हाइपोथेसिस मासाहिरो मोरी ने 70 के दशक में दिया था। अनकैनी का मतलब है अजीब, रहस्यमयी और अनसेटलिंग, और वैली का मतलब है हमारा गिरता हुआ इमोशनल रिस्पॉन्स। जब हम ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां कोई भी चीज बहुत असली लगती है पर होती नहीं है, जैसे इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स, ऐसी असली ना होकर भी असली दिखने वाली चीज को देखकर आपको उलझन महसूस होती है। फिर भी हम में से कई लोगों को डरने में अलग ही मजा आता है। हम खुद पैसे देकर हॉरर पिक्चर देखने जाते हैं, पर ये लोगों को इतना पसंद क्यों आता है? हॉरर मूवी देखने में आपको रोमांच महसूस होता है क्योंकि आपको पता है कि आप एक सुरक्षित माहौल में हैं। इंसान ऐसी पिक्चरें इसलिए भी देखता है ताकि अगर आगे ऐसे हालात उनके साथ हों तो वो उसके लिए पहले से ही तैयार रहें। आपने रिसेंटली कौन सी हॉरर मूवी देखी थी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।